गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर आशुतोष कुमार शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा। हम लोग चरक संहिता पढ़े थे। चरक संहिता में चैप्टर नंबर 1 सूत्र स्थान के अंदर जिसका नाम है दीर्घ जीवित अध्याय, जो चैप्टर लॉन्ग लाइफ हेल्दी लाइफ को डेडिकेटेड हमारा टॉपिक था। हमने फर्स्ट 40 श्लोक्स के जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्कस कर लिए थे। हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे गुणों के बारे में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे गुरुवादी गुण वगैरह क्या होता है। तो 20 तरीके के गुण होते हैं, जिसमें से हमने पढ़ा था गुरु, मन, ई, स्निग्ध, श्लक्ष, शांत, मृदु, स्थिर और सूक्ष्म। और 10 गुण इसके जस्ट अपोजिट, दैट इज लघु, तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष, खर, द्रव, कठिन, चल, स्थूल और पिछल। द्रव्यों के बारे में, गुणों के बारे में हम लोग द्रव्य गुण विज्ञान के अंदर जो स्पेसिफिक है आपको और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको श्लोक याद होना चाहिए, 20 के 20 नाम पता होने चाहिए। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, दैट इज अ बुक बता रहे नॉलेज। नॉलेज में क्या क्या चीज जो है कंपाइल होती है। तो आप उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था, तो उसमें 4 पॉइंट्स बताते हैं और एग्जैक्ट वर्ड्स हमें याद होने चाहिए। फर्स्ट इज स्मृति। स्मृति का मतलब होता है रिकलेक्शन। हमने जो चीज पढ़ी है, डिस्कस की है, मुझे रिमेम्बर हो रही है, मुझे याद आ रही, दैट इज रिकलेक्शन। देन देयर इज चेतना। चेतना इज लेवल। ध्रुति। ध्रुति इज इंटेलिजेंस। आपका इंटेलेक्ट कैसा है, आपका ग्रास्पिंग कैसा है, आप चीजों को समझ कैसे पा रहे हो, युक्ति लगाने का आपका माइंडसेट कैसा है। देन देयर इज एंटायरिज्म। तो नॉलेज में उन्होंने बताया 4 फैक्टर्स को कवर करने के लिए। फिर उन्होंने बताया आत्मा के गुण। तो वो बताते हैं आत्मा जो है, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे, आत्मा परमात्मा, आत्मा इज अगेन द पार्ट ऑफ परमात्मा ओनली, वापिस उसी में चली जाती है। जब तक वो देह में है, मन के साथ है, इंद्रियों को कंट्रोल कर रही है, तब तक हम आएगा। जब वो बॉडी को छोड़ देगी तो आत्मा इज निर्विकार। आत्मा में किसी भी तरीके का कोई दोष नहीं होता। हमें बता रहे हैं आत्मा की 6 क्वालिटीज। फर्स्ट इज इच्छा। इच्छा का मतलब होता है डिजायर। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या उम्मीद है, क्या चीज में चाह रहा हूँ। हो सकता है इट कुड बी मॉनिटरी डिजायर, इट कुड बी फिजिकल डिजायर, इट कुड बी इमोशनल डिजायर। देन देयर इज द्वेष। द्वेष इज हेट्रेड। मुझे किसी को लेके अंदर से निगेटिवनेस लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है वो इतना अच्छा कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या XYZ इज डूइंग दिस, या उसने ये चीज ले ली है, मैंने ये चीज नहीं ली है। तो वो जो एक इंटरनल फीलिंग है, दैट इज हेट्रेड। हेट्रेड भी हमारी आत्मा में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ। देन देयर इज सुख। सुख मीन्स कंफर्ट, हैप्पी फीलिंग, रिलैक्स, अच्छा चल रहा, दैट कम्स इन सुख। देन देयर इज दुख। ग्रीफ इस जिसको लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेस हूँ, दुखी हूँ, मैं बार बार कोई चीज को लेकर परेशान हूँ। एंड देन देयर इज एफर्ट्स, प्रयत्न। तो हम जितने भी एफर्ट्स ले रहे हैं वो कहाँ से, आत्मा के थ्रू इनिशिएट हो रहे हैं। हमारी जो भी इच्छा है वो भी हमारे आत्मा के थ्रू इनिशिएट हो रही है। हमारी जो भी बुद्धि के अंदर इंटेलेक्ट है, हमारा इंटेलिजेंस है, कहीं ना कहीं आत्मा से जुड़ा हुआ है। देन सुख, दुख और प्रेम। तो अगर आत्मा रहेगी तो ही ये 6 चीजें जो है अच्छे से हो पाएगी। अगर आत्मा नहीं है, हमारी बॉडी से डिप्राइव हो जाएगी। तो जो हमारे मेन 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसके लिए भी नीड टू बी अलाइव, लिविंग होना चाहिए। तो उसमें ये सारी चीजें हमारे काम आने वाली है। देन हम लोग आगे आ जाते हैं परादि गुण। तो जैसे हम लोग गुण पढ़ रहे थे, गुण टोटल थे 40। हमने गुरुवादी गुण पढ़े जो कि थे 20। अब हम लोग परादि गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये गुण हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज पर, जिसके लिए वहां पे ग्रेट बताया। देन देयर इज अपर। देन देयर इज युक्ति। युक्ति का मतलब होता है तरीका, प्लानिंग। युक्ति का रेफरेंस हम ऐसे भी देखते हैं कि आपके आगे कोई पजल रख दिया है, आपको कहा जाता है युक्ति लगा के इसको सॉल्व कीजिए। या कोई केस है, पेशेंट है आपके पास, पेशेंट इस टाइम की मुझे हाइपर एसिडिटी है, मुझे बार बार एसिडिटी हो जाती है। तो आपने पेशेंट से और बात करी तो आपको पता चला पेशेंट जो है उसका काम जो है वो नाइट का काम है, वो बाहर ओवरसीज की कंपनी के साथ काम कर रहा है। अब क्योंकि वो रात को जगता है तो उसे हाइपर एसिडिटी होने लगती है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है युक्ति की। सबसे पहले हम उसे कहते हैं कि आपका जो टाइमिंग है आप उसको चेंज कर दो। जैसे आपका बॉडी क्लॉक अपने नॉर्मल जोन में आएगा, अब वो चीजों में आराम हो जाएगा। दूसरा, हम पेशेंट को ऐसी चीजें खाने के लिए बोले जो पेट में हो रही हाइपर एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं, बोल सकते पेशेंट को नारियल पानी ले लो, मुनक्का आप ले लो, ठीक है ना, छाछ, तक्र जो है वो आप ले सकते हो, वाटर कंटेंट आप बढ़ा दो, आपकी डाइट में फाइबर बढ़ा दो, रात को आप कार्ब्स मत खाओ, लाइट मील ले लो। तो हम इस तरीके की जो तरीके कर रहे हैं ये युक्ति में आता है। युक्ति जो है ये चरक ने प्रमाण में भी बताया है। तो चरक बताते हैं प्रमाण। प्रमाण इस परीक्षा एग्जामिनेशन करने का तरीका। तो वो बताते हैं द्विविध प्रमाण है, त्रिविध प्रमाण है, चतुर्विध प्रमाण है। तो वो कहते हैं जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो उन्होंने जो 4था प्रमाण बताया दैट इज युक्ति प्रमाण,
कि वो ये कहते हैं आपके सारी इंफॉर्मेशन है, अब आपको उसे सही तरीके से लगा के एंड आपको ट्रीटमेंट करना है, तो उसके लिए जो आप चीज यूज करो दैट इज युक्ति। तो युक्ति इस एक तरीके से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मुझे चीजों का आइडिया है, उन बेसिस पे मैं एक एफर्ट लगा रहा हूँ, मैं एक रास्ते को पकड़ रहा हूँ, उस पे से मैं रिजल्ट को निकाल रहा हूँ। फिर उन्होंने बताया स्थान की संख्या इस नंबर्स, देन संयोग, संयोग एक गुण बताया दैट इज कॉम्बिनेशन। कभी आप ये चीज देखोगे कि दो अलग अलग चीजों को हम मिला रहे हैं, जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो उनका गुण है वो चेंज हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल बता दूं, जैसे आयुर्वेद में वरुद आहार का एक कंसेप्ट है कि आपको कभी भी दो अलग अलग वेरे की चीजों को मिला के नहीं खाना चाहिए। तो जैसे कि हम अमरस पी रहे हैं, हम कस्टर्ड खा रहे हैं, तो इन चीजों में होता है क्या कि आप फ्रूट ले रहे हो, आप मिल्क ले रहे हो, दोनों को साथ में ले रहे हो सकता है कोई फ्रूट खट्टा है और आप उसको दूध के साथ मिला के ले रहे हो, तो विरुद्ध आहार है। तो इस तरीके के जो कॉम्बिनेशन है, जिस कॉम्बिनेशन के बाद उस पर्टिकुलर चीज की क्वालिटी भी चेंज हो सकती है, तो वो यहाँ पे आ जाता है। देन देयर इज विभाग, विभाग का मतलब है डिविजन, अलग अलग डिविजन हो जाना। देन पृथक्त्व दैट इज इंडिविजुअलिटी, मेरा एक स्पेसिफिक क्वालिटी जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। देन परिमाण, क्वांटिटी, नंबर्स पे है ये। देन सन्निकर्षित, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इज अगेन वेरी गुड टॉपिक। आप कई बार देखोगे किसी चीज को एक पर्टिकुलर चीज में बनाने से या तरीके से बनाने से उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। इसका एग्जांपल बता देता हूँ, गन्ने का जूस लो और उसको अगर हम लकड़ी के पदार्थ से निकालेंगे तो वो वात शामक है। वात शामक का मतलब हो गया वायु को कम करेगा। और यही गन्ने का जूस अगर हम मशीन से निकाल के स्टील ओरिएंटेड चीजों में ले रहे हैं, उसके बाद हम पियेंगे तो हमारे पेट में आटो, पेट का फूलना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये वात प्रदोषों में वात के लिए पढ़ा रहा है। दोनों चीजों में है तो गन्ने का डिफरेंस क्या है? द मीडियम जिससे हम बना रहे हैं वो चेंज हो गया है, तो उसका फर्क यहाँ पे पड़ता है। इसी का एक और एग्जाम्पल है, आप एक पात्र लो, आपने पात्र लिया तांबे का, आपने इसमें पानी रखा रात भर, आपने सुबह पी लिया, इसमें कॉपर प्लस आयंस आ रहे हैं। एक आप नॉर्मल पानी पी रहे हो, उसमें कॉपर प्लस आयंस नहीं आ रहे, पानी वही है, वही हाइड्रेटेड रखा गया है। ओनली डिफरेंसेस उसे किस बर्तन में रखा है, उसमें रखने से या किस चीज में उसे बनाया जा रहा है, उसमें बहुत सारी चीजों में डिफरेंस और क्वालिटीज में भी डिफरेंस हो जाता है। देन देयर इज अभ्यास, अभ्यास में उन्होंने एप्लीकेशन बताया। तो अभी इस फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें से ये पता होना चाहिए पराधी गुण कौन से होते हैं, उनके क्या क्या नाम है। गुरुवादी गुण कौन से होते हैं, उनके क्या क्या नाम है। गुण टोटल कितने होते हैं 40, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। पदार्थ कितने होते हैं 6, जिसको हम लोग कहते हैं षट पदार्थ। उसके बाद हम लोगों ने और इसके अंदर डिस्कस किया था द्रव्य, द्रव्य होते हैं 9, वो हम लोगों को सीक्वेंस वाइज याद होने चाहिए। दोष, दोष अगेन बॉडी में 3 कौन से होते हैं? वात, पित्त, कफ, हमें पता होना चाहिए। मन, मन में दोष कितने तरीके के होते हैं? 2, जो कि होते हैं रज और तम। मन में गुण कितना है? 1, जिसका नाम है सत्व। तो ये चीजें हमें यहाँ पे याद होनी चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक्स हैं जो हम लोग चाह रहे हैं कि आपको याद रहने चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। We'll start with the first one, that is हिता हितम सुखम दुखम मायु तस्य हिता हितम मानम च तच यद्रुप मैर्विच उच्चते। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद वो है जिसने हमें 4 तरीके की आयु के बारे में सिखाया, और कौन सी है? तो वो है हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु। तो अगर आप हेल्दी लाइफ एडवांटेजेस लाइफ जीना चाहते हैं, एंड आयुर्वेद इज द सॉल्यूशन। अगर आपकी लाइफ जो है डिसएडवांटेजेस है, आप बीमार हैं, आप उसको बेटर करना चाहते हैं, देन अगेन आयुर्वेद इज द सॉल्यूशन। अगर आपको सुख जीवन को करना है, देन अगेन आयुर्वेद। अगर आपका लाइफ हार्ड दुखी है, उसको बेटर करना है, तो अगेन आयुर्वेद इज द सॉल्यूशन। तो दिस इज द मेन रीजन जिसके लिए आयुर्वेद को लिखा गया है। अब हम लोग आ जाते हैं उसके दूसरे पॉइंट पे कि आयु क्या है। तो आयु का मतलब इन्होंने यहाँ पे बताया है शरीर, इंद्रिय, आत्मा, संयोग। संयोग का मतलब हो गया मिलना। जब शरीर, इंद्रिय, तो शरीर इज बॉडी, इंद्रिय इसमें ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय जो हमारी वो, सत्व, सत्व इज अगेन मन, मन का सिनोनिम। आत्म, आत्म इज आत्मा, जो हम लोग पढ़ रहे थे परमात्मा का ये अंश। संयोग, संयोग का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन। तो जब ये 4 चीज मिलेगी तो आयु है। मेरी 4 चीजों में से एक भी चीज कम है तो आयु नहीं है। धारी जीवितम, दिस इज सिनोनिम। धारी यानी जो धारण करता हो, जीवितम जो लाइफ को लाइफ जिंदा रख रहा है। नित्य अगश्च अनुबंधश्च। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द 4 सिनोनिम्स फॉर आयु,
आपको मालूम होना चाहिए। च पर्यायी उच्चते, पर्यायी मतलब कि सिनोनिम, कि अगर मुझे आयु बोलना है और मैंने धारी बोला तो भी उसका मतलब आयु है, मैंने जीवितम बोला तो भी उसका मतलब आयु है, मैंने नित्यगश्च बोला या मैंने अनुबंध बोला तो भी उसका मतलब आयु है। तो अगर आपसे पूछा जाता है डेफिनेशन ऑफ आयु, तो बहुत लोग गलती कर देते हैं ये श्लोक बोलने की। नो, दिस इज फॉर आयुर्वेदा। आयु की डेफिनेशन ये है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब इसके आगे हम लोग आ जाते हैं दूसरे श्लोक पे। दैट इज, अब ये जो श्लोक है ये षड पदार्थों के ऊपर श्लोक है। सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए षड पदार्थ, षड यानी छह, पदार्थ यानी पदार्थ, तो छह तरीके के पदार्थ कौन से हैं? सामान्य, यहाँ पे हम ले लेते हैं सामान्य, फिर विशेष, फिर गुण, फिर द्रव्य, उसके बाद कर्म, समवायी, इस तरीके से षड पदार्थ है। अभी उसी षड पदार्थ का श्लोक है, हम इसको लेने वाले हैं। तो श्लोक है सर्वदा सर्व भावाना, सर्वदा यानी हमेशा, सर्व भावाना सेम टाइप का, सामान्यम जब दो चीजें जिनके फीचर सेम है। मैंने दूध लिया, दूध का गुण कैसा? दूध स्निग्ध है, भ्रूणीय है, जीवनीय है। मैंने घी लिया, घी भी स्निग्ध है, घी भी भ्रूणीय है। तो मैंने जब दोनों सेम क्वालिटी की चीज लेके मिला दी तो इट इज 1 + 1 2। यानी अगर मैं चाहता हूँ पेशेंट का वेट गेन हो, पेशेंट का स्ट्रेंथ गेन हो, या शुक्र जनन हो, या शुक्र पूर्ति हो, तो मैं क्या करूंगा? मैं पेशेंट को बोलूंगा अच्छी चीजें लो। तो ऑटोमेटिकली मैंने इस एक श्लोक के ऊपर मैंने पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान किया। मैं क्या कर रहा हूँ? पेशेंट की बॉडी में जिस चीज की कमी है मैं उसको वो चीज दे रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ता चला जाएगा। सर्वदा सर्वभावाना, सामान्यम वृद्धि, वृद्धि इज बढ़ाना, कर्णम इज करना। तो हमेशा जब भी सेम फीचर्स की चीज को साथ में लाओगे तो वृद्धि हो जाएगी। एंड जस्ट इसका अपोजिट क्या है? विशेष। विशेष में क्या होगा? हलास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति रुभस्तु, इसका मतलब कम करना। जब आप एक ऐसी चीज लाओगे जिसका फीचर एक स्पेशल फीचर है, डिस्टिंक्टिव फीचर है, और उसको और एक अलग फीचर को जब आप मिलाओगे तो इट विल बी 1 - 1 0। अब इसी का एग्जांपल ये कि जैसे हम दूध में घी ले रहे थे 1 + 1 हो रहा था, अब उसी दूध में मैंने डाल दिया सॉल्ट। सॉल्ट इज ड्राई जिंजर। अभी सॉल्ट का गुण कैसा है? उष्ण है, ठीक है ना। सॉल्ट इज ड्राई जिंजर। हम लोग जाते में आफ्टर प्रेगनेंसी स्तोत्र हटाने में, कफ कम करने में वेरी स्पेसिफिकली यूज करते हैं। दूध कफ बढ़ा रहा है, सॉल्ट कफ कम करता है। हमने दोनों कॉम्बिनेशन को मिलाया, दूध की तासीर पतली हो गई, इजी टू डाइजेस्ट हो गया। ये जो पूरा तरीका है दिस इज विशेष। इसको एक सिद्धांत कहते हैं और इस सिद्धांत का नाम है सामान्य विशेष सिद्धांत। बहुत कॉमन है, पूछा जाता है आपके फर्स्ट ईयर पदार्थ विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 में भी आपको ये मिलेगा। एंड देन अगेन जब हम लोग न्याय दर्शन पढ़ेंगे, दर्शनों में हम आस्तिक दर्शन में न्याय दर्शन, तो वहां पर भी हमें इसका रेफरेंस ऑफिस से मिल जाएगा। तो हमने पहला पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर लिया इसका। सर्वदा सर्वभावानां वृद्धि करणम, सामान्य वृद्धि करणम, लास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति रूपस्तु। अब हम आगे पढ़ते हैं सामान्यम एकवत कर्म। एकत कर्म का मतलब हो गया सामान्य जो है वो जोड़ेगा, सेम प्लस विशेष पृथकत्व। विशेष जो है वो अपोजिट है, वो बांटेगा, डिविजन कर देगा। तत् अर्थ ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्य। विपर्य इज अपोजिट एंड सामान्य इज एकता, दैट इज कॉम्बिनेशन। पूरा का पूरा आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है वो एक इतने से श्लोक पे टिका हुआ है। जो डिजीज है, जो दोष पड़ा है, मान लो पेशेंट का वात बढ़ा हुआ है, आपको क्या करना? आपको कुछ भी नहीं करना। आपने ऐसी आहार, आपने ऐसा औषध सेलेक्ट किया जिसका गुण वात के अपोजिट हो, तो ऑटोमेटिकली वात को वो कम करेगा। दैट इज विशेष। पेशेंट ही को पेशेंट आ रहा है, पेशेंट कह रहा है वेट गेन करना है, तो उसका कफ बढ़ाना है, कफ को बढ़ाने वाली दवाई दे दो, पेशेंट का वेट गेन हो जाएगा। पेशेंट कह रहा है मोटापा कम करना है, कफ को कम करने वाली दवाई दे दो, पेशेंट का फैट लॉस हो जाएगा। पेशेंट कह रहा है हाइपर एसिडिटी है, दैट इज पित्त बढ़ा हुआ है, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, पित्त को कम करने वाली चीजें इंड्यूस कर दो, ऑटोमेटिकली हाइपर एसिडिटी कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये बेसिक को भी आपको नहीं पता है, पेशेंट कह रहा है हाइपर एसिडिटी है, आप उसे कह रहे हो एक काम करो सॉल्ट डालो शहद मिला के, फिर इनकी पेट मार लगने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें मिलाने से वृद्धि हो जाएगी पित्त की, एंड इट इज गोइंग टू कॉज डिस्कम्फर्ट, अजीर्ण, इंडाइजेशन। कोई भी औषध हो, कोई भी आहार हो, कोई भी द्रव्य, इवन फूड इज योर मेडिसिन इफ यू नो दिस। अगर आपको ये पता है
मुझे किस चीज को किस क्वांटिटी में किस तरीके से यूज करना, उसका इम्पैक्ट क्या है। एवरीथिंग इज मेडिसिन इन इटसेल्फ। पानी भी दवा है, पर अगर ये भी नहीं पता है तो औषध भी जहर है, विषय। तो ये श्लोक और ये पूरी थ्योरी आपको याद होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सामान्य विशेष सिद्धांत सभी को याद रखना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको ध्यान रखिए। अब हम लोग आ जाते हैं आगे। यत्र आश्रित कर्म गुणा कर्तव्य है कर्तव्य से क्रिया। इसका मतलब क्या है, कर्म के बारे में बता रहे हैं। कोई भी द्रव्य है, उसका जो काम है वो उसके अंदर है। कैसे? यत्र आश्रित, जो द्रव्य है उसके अंदर आश्रित है। कर्म गुणा, कर्म और गुण जो है वो उसके अंदर ही आश्रित है, द्रव्य से अलग नहीं है वो। अगर दूध है, दूध का काम स्ट्रेंथ बढ़ाना है, वो उसी के अंदर है, ठीक है ना। घी है, घी दूध से बन रहा है, तो वो जो स्ट्रेंथ है वो भी उसी के अंदर है। कर्तव्य से क्रिया, क्रिया का मतलब होता है कुछ करना, एक्शन। आप एक्शन करोगे, आप कोई चीज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज यहाँ पे यूजफुल हो जाएगी। तो द्रव्य क्या है? जिसमें कर्म, गुण, कर्तव्य, क्रिया ये सब यत्र आश्रित है। अब द्रव्य को यूज करना क्या है, तो ऑटोमेटिकली उससे रिजल्ट निकल के आएगा। अब हम लोग आ जाते हैं कर्म क्या होता है। तो कर्म का मतलब होता है एक्शन, ठीक है, विलफुल एक्शन। मैं जो स्टेप ले रहा हूं, मैं क्या करना चाह रहा हूं, दैट इज एक्शन। तो यहाँ पे कर्म उन्होंने बताया, ये कर्म है द्रव्यों का। अगर मैं कोई द्रव्य किसी को दे रहा हूँ या मैं यूज कर रहा हूँ, उसके बाद उस द्रव्य का क्या इम्पैक्ट निकल के आ रहा है, दैट इज इट्स एक्शन। तो उसके बारे में बता रहे हैं, प्रयत्न आदि, प्रयत्न यानी कि एफर्ट, कर्म चेष्टि उच्चते। अगर आप कोई एफर्ट लेके कुछ करोगे तो उसको कर्म कहा जाएगा। तो एन एक्शन दैट इज डन, या एफर्ट्स लेके जो चीज करी जा रही है, दैट इज नोन एज एक्शन। अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट। व्हाट इज ट्रीटमेंट? तो यहाँ पे वो ये बता रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए कि ट्रीटमेंट का मतलब क्या है। तो ट्रीटमेंट का मतलब है कार्य जिसका काम धातु, धातु कितनी होती है? 7। कौन सी होती है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो कार्य धातु 7 में साम्य का मतलब हो गया इक्विवेलेंट। उनकी जो क्वांटिटी है, उनका जो लेवल है, वो हमें इक्विवेलेंट क्वांटिटी में रखना है। अगर कोई धातु बहुत बढ़ गई तो उसे कम कर दो, कोई बहुत कम होगी तो उसे बराबर ले आओ। जब ये सातों चीजें इक्विवेलेंट लेवल पर हो जाएगी तो यू आर हेल्दी। जैसे रस धातु है, इसको आप मॉडर्न में लिम्फ से कोरिलेट करते हो। रक्त धातु है, दैट इज ब्लड, ब्लड से कोरिलेट करते हो। मांस धातु इज फॉर मसल, मसल से हम लोग इसे कोरिलेट करते हैं। Then there is made, अस्थि is for bones, मज्जा, शुक्र, सीमन। इन सब के अलावा जो एक चीज बताइए, दैट इज ओज। ओज को बताया धातुओं के बाद उत्पन्न होने वाला। वजन कहते हैं किसी का ऑरा पॉजिटिव है, किसी के साथ रहने पे वाइब्स पॉजिटिव आते हैं, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ओज। ओज कब अच्छा होगा? जब आपकी सातों धातुएं अच्छी होंगी। 7 धातु कैसे अच्छी होगी? जब आप सही खारे पी लो, जो आपके तीनों दोष बराबर है। तो धातु दोष दोनों बराबर है, ऑलरेडी हेल्दी। तो यही हमारा एम होता है। और ट्रीटमेंट का क्या एम है यहाँ पे? कार्य धातु साम्य। तो धातु साम्य को करना, उसको अटेन करना ही ट्रीटमेंट है। धातु साम्य क्रिया च होता तंत्र से प्रयोजन। अब वो कहते हैं इस तंत्र का, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? तो बोले आयुर्वेद का प्रयोजन भी यही है। व्हाट इज द मेन एम ऑफ राइटिंग दिस आयुर्वेदा इज कि हम पेशेंट्स में धातु साम्य, अब यहाँ पे सिर्फ ये बीमार लोगों के लिए नहीं है, जो हेल्दी है उनका भी धातु साम्य बना रहे, और जो बीमार है उनका भी हम धातु साम्य ला सके। दोनों चीजों के लिए तो ये हो गया कार्य धातु साम्य भी उच्चते। धातु साम्य क्रिया च ओक्ता तंत्र से, तंत्र हो गया यहाँ पे आयुर्वेद। प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब हो गया उसकी यूटिलिटी, किस कारण से वो लिखा गया, इस कारण से। इसके आगे का जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।